अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल मसूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में जहां तक अमराज का तल्लुक़ है, दूसरे अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनमें नफसियाती अमराज का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में नफसियाती अमराज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और याद रखें कि अगर एक इंसान नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसके हल्का अहबाब में, उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग, उसके घर के लोग, तमाम लोग किसी न किसी तरह से उसके बिहेवियर से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार कर देता है। तो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन मोस्टली लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। एक तो होता है किसी तकलीफ़ के बाद, किसी परेशानी के बाद थोड़े से टाइम के लिए इंसान डिप्रेस हुआ, लेकिन एक दो दिन के बाद वो स्टेबल हो जाता है, रिकवर हो जाता है, अपने रोज़मर्रा के मामलात में दोबारा से वापस आ जाता है। लेकिन किसी जगह पे ऐसा नहीं होता, इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है और वो मज़ीद डिप्रेस होता चला जाता है और फिर यहाँ तक कि वो नींद की गोलियाँ खाने लग जाता है, सुकून के लिए सुकून के रास्ते ढूंढता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ड्रग्स पे लग जाते हैं और नशा करने लग जाते हैं। तो मैं डिप्रेशन पे कुछ अलामात आपसे शेयर करूँगा। डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो ज़िंदगी से बेजार हो जाता है, वो परेशान रहता है, वो मायूस हो जाता है, उसको हर काम में नाकामी नज़र आती है, मायूसी नज़र आती है। वो समझता है कि उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, उसके साथ हमेशा ही बुरा होने वाला है। मरीज़ आहें भरता रहता है, खुद को कोसता रहता है, जलता रहता है अंदर ही अंदर, अपने आप को नेगेटिव सोचता रहता है और अपने आप को नेगेटिव सोच के साथ मज़ीद परेशान करता रहता है। उसकी थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ज़िंदगी से मरीज़ इतना बेजार हो जाता है कि वो खुदकुशी का सोचने लग जाता है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो खुदकुशी की कोशिश भी करते हो। ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है कि जिसको बहुत सारे लोग मर्ज़ नहीं समझते, बल्कि इसको जादू, जिन्नात, असेब, भूत ऐसे समझकर वक्त ज़ाया करते रहते हैं। और ये बीमारी साथ और नफसियाती बीमारियों का शिकार कर देती है और इंसान का निकलना फिर इसमें से मुश्किल हो जाता है। याद रखें, नफसियाती अमराज बहुत तकलीफ़देह होती हैं और अगर ये पेचीदगी इख्तियार कर दें तो इनसे निकलना भी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इनसे निकला तभी जा सकता है जब इंसान खुद इससे निकलने के लिए, इससे निपटने के लिए तैयार हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप या आपके आसपास आपके किसी रिलेटिव में कोई भी इंसान जो आपको नॉर्मल नज़र आता है, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो इन अलामत का शिकार है, तो फौरी तौर पर इलाज के लिए रब्ता करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।